बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर से आगाह करें। सिंध और पंजाब के निगरां वज़राए आला ने कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए LDA की टीम कराची भेजने का फैसला किया है। दोनों वज़राए आला ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया है। मजीद इस रिपोर्ट में। कराची को बेहतर कैसे करना है, अब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ताउन करेगी। सिंध और पंजाब के वज़राए आला का मुलाकात में बड़ा फैसला। सैयद मोहसिन नकवी शहर कायद की तरक्की और बेहतरी के लिए LDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुतल्लिका अफसरान से मुलाकात करेगी। दोनों निगरान वज़राए आला ने मौसम सरमा में कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन भी करने का फैसला किया है। जरूरी असलहे का इंतजाम भी कर लिया गया है। गन्ने गंदम की कीमतों पर भी तबादला ख्याल किया गया। उधर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि KMC को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। कराची की रोशनियां बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी KMC काउंसिल के मेंबरान का इजलास हुआ, जिसमें शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास में शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुतालिक उठाए जाने वाले इक़दामात से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आए। अरबों रुपए सालाना का बजट लेने वाले कराची के 153 सरकारी कॉलेजेस में से 55% को सिंध की निगरान सूबाई हुकूमत ने गैर मयारी करार दे दिया। 88 सरकारी कॉलेजेस को तीसरे दर्जे की कैटेगरी दे दी गई। निगरां वज़ीर-ए-आला की जानिब से चंद सरकारी कॉलेजों की इंस्पेक्शन के बाद खुद सूबाई महकमा कॉलेज एजुकेशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए। कराची समेत पूरे सिंध के सरकारी कॉलेजों की दर्जाबंदी करते हुए उन्हें 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज A, B और C में तकसीम कर दिया। एक कैटेगरी की सरकारी कॉलेज असातिज़ा की कमी, बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई की नाकस सूरत हाल, तजर्बा गाहों में साइंसी आलात के फुकदान और लाइब्रेरी में किताबों की अदम खरीदारी समेत दीगर अवामिल के सबब तीसरे दर्जे के कॉलेज शुमार किए गए। इनमें सुपीरियर कॉमर्स कॉलेज, जामिया मिलिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इस्लामिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज मॉर्निंग, गवर्नमेंट सिटी कॉलेज, सिराजुद्दौला कॉलेज, शिप ओनर कॉलेज, प्रीमियर गवर्नमेंट कॉलेज, रियाज गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अल नूर, दख्तर मशरक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अलावा दीगर कई मशहूर कॉलेज शामिल हैं। B कैटेगरी के कॉलेज A कैटेगरी से कुछ बेहतर हैं और बेहतर तालीमी सहूलियात के सबब बाकी मानदा सरकारी कॉलेज C कैटेगरी में रखे गए हैं। ताहम महकमा कॉलेज एजुकेशन ने कॉलेजों की इन 3 कैटेगरीज को जोन का नाम दिया है। जोन A के हामिल कैटेगरी के हामिल कराची के 88 सरकारी कॉलेजों में से हर एक का इंस्पेक्शन महीने में 2 बार लाजमी करार दिया गया, जबकि जोन B के कॉलेजों के महीने में 1 बार और जोन C के कॉलेजों का 3 माह में 1 बार इंस्पेक्शन लाजमी है। DG कॉलेजेस सुलेमान सियाल का कहना है कि वज़ीर-ए-आला सिंध के अहकामात पर कॉलेजेस के दौरे शुरू कर चुके। दौरे में कॉलेजेस में तुलबा के लिए सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। जो मसाइल फौरी हल हो सकते हैं उनके लिए मौके पर हदायत जारी कर रहे हैं। निगरां वज़ीर सनत का कराची में 16,000 एकड़ जमीन के जाली कागजात होने का दावा। यूनुस झागा की प्लॉटों के रिकॉर्ड और कागजात की डबलिंग के मसाइल हल होने की यकीन दहानी। बोले कराची की ज़मीनों में बहुत घपला है। महकमा रेवेन्यू सिंध अगले हफ्ते तजर्बाती बुनियादों पर रेवेन्यू ऐप लॉन्च कर देगा कि इलेक्ट्रिक के प्लांट इंतहाई बोसीदा हैं, इसलिए कराची के सारिफिन को ज़्यादा बिल अदा करना पड़ता है। अयाज राना की रिपोर्ट। शहर की कीमती जमीनों पर हाथ साफ करने वालों की शामत। निगरां हुकूमत ने बड़ी कार्रवाई का अंदिया दे दिया। निगरां वजीर बराए रेवेन्यू एंड इंडस्ट्री यूनुस ढागा ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजरों और सनतकारों से मुलाकात की और सनतकारों के सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल न होने का सबब कारोबारी तबके का एक पेज पे न होना है। कारोबारी तबका एक हो, सूबाई हुकूमत के साथ दे तो पॉलिसी से इस मसले को हल कर सकते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो बिजनेस कम्युनिटी दोनों मिलकर अगर फेडरल गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करेंगे किसी भी इशू के ऊपर, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगी। अनफॉर्चुनेटली आज तक कभी इस तरह से यूनिटी के साथ बात नहीं की गई, तो हमें आइंदा यही कोशिश करनी चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। सेकेंडली फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट आपके साथ होनी चाहिए। यूनुस जागा ने कहा सिंध की कई हजार एकड़ जमीन पर कब्जा है, इस मसले को फौरी हल करने जा रहे हैं। कई हजार एकड़, और इसको अभी हम उसका नहीं बता सकते कितने हज़ार एकड़ होगा, लेकिन ये कुछ रिकॉर्ड की हेरा फेरी का सिलसिला चलता रहा है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि जब तक कोई अलॉटमेंट पॉलिसी नहीं आती तब तक कोई भी सरकारी ज़मीन किसी को ना दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रिकॉर्ड्स, काफ़ी रिकॉर्ड्स रखे गए और हमारी ये कोशिश है कि उन रिकॉर्ड्स की निशानदेही करें। जमीनों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने और नई ऐप लाने जा रहे हैं। कोशिश है कि इंडस्ट्रीज के मसाइल का देर पा हल निकालें। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा अयाज राना, सिटी 21।
निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के ज़ेर सदारत 26वां थरकोल एनर्जी बोर्ड का इजलास हुआ। थरकोल एनर्जी बोर्ड ने गुज़श्ता इजलास के मिनट्स मंजूर कर दिए। निगरां वज़ीर आला सिंध को आगाह किया गया कि थरकोल फील्ड 9100 किलोमीटर पर फैला हुआ है। निगरां वजीर आला सिंध के जेर सदारत 26वां थरकोल एनर्जी बोर्ड इजलास। निगरां वजीर रेवेन्यू यूनुस ढागा, वजीर कानून उमर सुमरो समेत दीगर मेंबरान शरीक। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक थरकोल एनर्जी बोर्ड ने गुज़श्ता इजलास के मीटिंग्स मंजूर किए। ब्लॉक 2 में माइनिंग की तोसी 7.6 MTMAC से 11.2 MTPA गुंजाइश करने की मंजूरी दे दी थी। SSRL ब्लॉक 1 में 7.8 MPTA कोल निकालने की मंजूरी दे चुकी है। निगरां वजीर आला सिंध को आगाही दी गई कि थरकोल फील्ड 9100 किलोमीटर पर फैला हुआ है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 12 ब्लॉक्स बन चुके हैं। हर ब्लॉक में 2 बिलियन कोल रिजर्व्स हैं। हर ब्लॉक 30 साल तक 4 से 5000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। ब्लॉक 1 चीन, ब्लॉक 2 एंग्रो, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 बरतानिया की कंपनीज के पास हैं। थरकोल मुल्क में सस्ती बिजली की जरूरत पूरी करने के साथ बरामद भी करेगा। 2015 में थरकोल का टैरिफ $60.32 फी टन था। आज 2023 में $30.39 फी टन है। निगरां वजीर आला सिंध ने बताया कि थरकोल मुल्क का वाहिद सस्ता बिजली पैदा करने वाला जरिया बन गया है। कराची को पहले ही कम गिनने का शिकवा किया जाता है। अब वोटर्स की रजिस्ट्रेशन भी कम होने का इंकशाफ हुआ है। शहर में 56% आबादी रजिस्टर्ड वोटर्स से महरूम निकली। नई हल्का बंदियों के बाद कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों के हैरान कुन अदाद-ओ-शुमार में बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। रिपोर्ट करेंगे शोएब मुख्तार। जमीन निगल गई, उन्हें के आसमान खा गया। शहर कायद के आधे वोटर्स कहां गए? इलेक्शन से पहले ही नई हल्का बंदियों के हैरान कुन नताइज सामने आने लगे। कौमी असेंबली की 22 नशिस्तों पर आबादी के मुकाबले में वोटर्स की तादाद में नुमाया कमी। कराची में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 44% है। 56% वोटर्स कराची में रजिस्टर्ड नहीं है। शहर की आबादी 2,83,82,881 अफराद पर मुश्तमिल है। नई हल्का बंदियों के मुताबिक कराची में रजिस्टर्ड वोटर्स सिर्फ 91,23,075 हैं। शहर में कौमी असेंबली के तमाम हलकों के हवाले से सबसे ज्यादा वोटर्स जिला वस्ती के NA 248 में हैं, जबकि सबसे कम वोटर्स जिला शर्की के NA 235 में हैं। आबादी के लिहाज से जिला वस्ती में वोटर्स की तादाद 55%, जिला जुनूबी में 54%, कोरंगी में 47%, किमाड़ी में 42%, शर्की में 41%, गरबी में 35%, जिला मलीर में 34% है। कैमरा टीम के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। के कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों ने मार्केट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर पार्किंग फीस वसूल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। ताजरों ने एहतजाज की धमकी देते हुए कहा कि पार्किंग छीनकर भत्ता माफिया को मुसल्लत किया जा रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट। कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदारों से पार्किंग फीस वसूली, ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन के सदर वकार गौरी का कहना है प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हुक्म पर गैर कानूनी तौर पर मार्केट के दुकानदारों से पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। ताजर असलम खान बोले, हमारी पार्किंग हमसे ही छीन कर भत्ता माफिया को दी जा रही है। एक ऐसे लोगों को यहाँ बैठकर जो है पार्किंग की फीस लेने पे कहा गया जिनको कि ना हम जानते थे ना हमारे मार्केट के दुकानदार जानते थे, जबकि 2012 में ये मार्केट और इसकी पार्किंग सदर कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी के हैंड ओवर की गई है। तो अब हम इस अजाब में मुब्तला हैं कि हमारे से हमारी जो पार्किंग जो हमें बेसमेंट के बदले में हमें मिली थी और जो हमें यहाँ पे दी गई थी हमारे मेंबरों के लिए, वो हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि हमारे खिलाफ FIR लॉन्च किया जाए। बोल्टन मार्केट ताजर इत्तेहाद के सदर शरीफ मेमन ने कहा, दुकानदारों को हरासा करना नाकाबिले कबूल है। सिलसिला बंद ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। स्मॉल ट्रेडर्स के सदर महमूद हामिद ने अमन अमान खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया। ये दुकानदार को प्रेशर देना, इनको नोटिस भिजवाना, इनको थाने से फोन करवाना, तो ये मैं समझता हूँ एक ना गैर कानूनी अमल है। तो अब हम यहाँ पर कोई इलीगलिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर इस किस्म की गुंडागर्दी की गई क्योंकि हाई कोर्ट के कवानीन के भी खिलाफ है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये लॉ एंड आर्डर के को दरहम बरहम करने की कोशिश हो रही है। हम अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया, या हाई कोर्ट के अंदर मामलात हैं, हम इंतज़ामिया को मुतलबा करते हैं कि इस गुंडागर्दी को अगर नहीं रोका गया तो फिर
ताजिर जो है सड़क पर एहतजाज करेंगे, इस सड़क को बंद करेंगे। कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों ने इस अज़म का इजहार किया कि पार्किंग के मामले पर कानूनी जंग भी जारी रखेंगे। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जिला बस्ती में खुद साख्ता महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 313 गिरा फरोशों के खिलाफ 55 लाख रुपए का जुर्माना करके गुज़श्ता 5 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। बिला जवाज महंगाई करने वालों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती फवाद गफ्फार सोमरो का खुशाइंद इकदाम। प्राइस चेकिंग कार्रवाई के दौरान दुकानों पर अशिया ज़रूरिया की हुकूमत की जानिब से जारी करदा प्राइस लिस्ट गैर हाजिर पाई गई। बहुत से दुकानदारों का मनमानी कीमत पर अशिया फरोख्त करने पर चालान हो गया। मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की अशिया खुरनोश की सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई। प्राइस कंट्रोल चेकिंग के दौरान मुतादिद मार्ट सील, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। सरकारी रेड लिस्ट पर अमल ना करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद इमरान सोलंकी ने प्राइस कंट्रोल चेकिंग के दौरान अशिया खुर्दनोश की फहरिस्तें आवेजा ना करने वाले 4 मार्केट सील कर दिए। गिरा फरोशी में मुलव्विस 2 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। अब दुकानदारों के पास कोई बहाना नहीं है कि रेट लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको हम इन्फोर्स करा रहे हैं एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ कमिश्नर कराची और डीसी सेंट्रल। और इस मद में हमने अक्टूबर में रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ की हैं, इतनी कार्रवाइयाँ और काफ़ी सारे फ़ाइन जमा हुए हैं। जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद में 15 लाख रुपए फ़ाइन जमा हुआ है अक्टूबर में। इमरान सोलंकी ने बताया कि गिरा फरोशी और प्राइस लिस्ट आवेजा ना करने पर 3 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना आयद किया गया। बहुत बड़े स्टोर्स हैं, उनको हमने काफ़ी वार्निंग्स भी दे चुके थे, बड़े लेवल पे करते हैं और उनके लिए जुर्माने छोटी मोटी सी चीज़ हैं। जैसे कि अब हमारे सख्त डायरेक्शंस हैं कि रेट्स इन्फोर्स कराए जाएं हमारे यहाँ, इसलिए रेट्स इन्फोर्स कराने के लिए जुर्माने बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि गिरा फरोशी के खिलाफ तवातर से जारी कार्रवाइयों का सिलसिला बरकरार रहा तो हकीकी मानों में रिलीफ मिल जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध के 5 महकमे और एक अथॉरिटी बगैर इंतजामी सरबराहान के चलने लगे। निगरान सिंध हुकूमत की जानिब से अफसरान की उखाड़ पिछाड़ के बाद सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल की तैनातियाँ ना हो सकी। महकमा मादनियात, महकमा अक़लियती अमूर, महकमा इंफॉर्मेशन, महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी और विमेन डेवलपमेंट में सेक्रेटरी तैनात ना हो सके। सेक्रेटरी सूबाई मुहतसब आला का ओहदा भी खाली है। डीजी सकाफत और सयाहत और डीजी गोरख हिल तरक्याती अथॉरिटी भी मौजूद नहीं। निगरान हुकूमत आने के बाद की गई उखाड़ पिछाड़ में सेक्रेटरीज के ओहदे खाली हो गए थे। इस वक्त अफसरान की बड़ी तादाद तकर्रियों की मुंतजर भी है। अफसरान की तैनाती न होने से महकमों और इदारों का इंतजामी निज़ाम ठप होकर रह गया। निगरान सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 20 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन खुर्रम शहजाद का तबादला करके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ट्रीटमेंट प्लांट के 4 वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची तैनात कर दिया गया। तकर्रुरी के मुंतजर निज़ाम शेख प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनरल ST कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बना दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं कि हम कभी भी MQM के साथ इत्तेहादी बनकर इलेक्शन नहीं लड़े। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क को सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए। अक्सर शाहिद रिपोर्ट करेंगी। जिला वस्ती में दर्जनों खवातीन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। किसान पीपल्स पार्टी शोबे खवातीन शमूलियती प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार खोड़ो ने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा इलेक्शन कमीशन पोलिंग एजेंटों से मोबाइल ना छीने। इलेक्शन कमीशन ने अगर जिम्मेदारी ली है तो इसको निभाना भी सीखे। उस पोलिंग स्टेशन में जो पोलिंग एजेंट बैठे उनसे मोबाइल फोन छीनो मत, उनको मोबाइल फोन दो कि वो मोबाइल फोन के साथ अंदर बैठे। अंदर जो पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रवैया है वो भी रिकॉर्ड करने का हक होना चाहिए उनको। निसार खोड़ो का कहना था कि वो कभी भी MQM के साथ इत्तेहादी बनकर इलेक्शन नहीं लड़े और यही मामला नून लीग के साथ भी रहा है। अलबत्ता जब भी इत्तेहादी बने वो इलेक्शन के बाद का मामला रहा। किसी भी इलेक्शन में हम उनके साथ कभी इत्तेहादी नहीं रहे। इलेक्शन हो जाने के बाद
मखलूत हुकूमतों में हो सकता है एक दूसरे के साथ ही रहे हो, लेकिन इलेक्शन में कभी उनके साथ इत्तेहाद करके हम नहीं खड़े हुए। और नवाज लीग के साथ भी यही, हम नवाज लीग साहब के साथ भी कभी भी इलेक्शन इत्तेहाद करके नहीं लड़े। तकरीब में दर्जनों खवातीन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पीपीपी खवातीन विंग की रहनुमा शाहिदा रहमानी और दीगर ने भी खिताब किया और नए आने वालों को खुशामदीद कहा। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। और कारोबारी हवाले से खबर ये है कि तलब पर डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 288 रुपये से तजावुज़ कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे, यूरो 4 रुपये, बरतानवी पाउंड भी 4 रुपये महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपये पर प्रेशर देखा जा रहा है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 288 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ। 16 अक्टूबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर तलब पर 11 रुपये 31 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 289 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपये इजाफे से 312 रुपये और बरतानवी पाउंड भी 4 रुपये महंगा होकर 360 रुपये का हो गया। IMF से मुज़ाकरात और बेहतरीन माशी अदाद-ओ-शुमार सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स उतार चढ़ाव के बाद 14 पॉइंट्स इजाफे से 56,680 की सतह पर बंद। कारोबारी हुजूम 2 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गया। अयाज राना की रिपोर्ट। तेजी और मंदी की आंख मचोली के बाद स्टॉक मार्केट बेहतरीन इख्तिताम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 180 पॉइंट्स के इजाफे से 76,846 की बुलंद सतह तक ट्रेड हुआ, जो बाद में प्रॉफिट टेकिंग पर 100 इंडेक्स 233 पॉइंट्स की कमी से 56,433 की कम सतह तक ट्रेड हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स इजाफे से 56,680 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में कारोबारी हजम 2 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि अहम माशी अदाद-ओ-शुमार और IMF के साथ जारी जायजे पर सरमायाकारों का नजरें जमी हुई हैं। 3 महीने हो गए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है। रीज़न हम बारहा आपके प्रोग्राम में ही डिस्कस करते चले आएंगे। जिस तरह से इस्लाहात के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है, स्मगलिंग रोकी है और कंपनीज के आउट परफॉर्म प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो सारे रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नजर आ रही है। स्पेसिफिकली आज की बात करूं तो IMF के साथ पाकिस्तान का पोजीशन में है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, फूड और रिफाइनरी सेक्टर में सरमायाकारों की दिलचस्पी रही। मार्केट में 24 अरब 30 करोड़ रुपए मालियत के 67 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। कैमरामैन सज्जाद कैमरा, अयाज राना, सिटी 21। कराची के मुकामी होटल में द फ्यूचर समिट के 7वें एडिशन का आगाज। समिट में कॉर्पोरेट सेक्टर समेत मुख्तलिफ शुबाजात के कौमी और बैनुल-अक़वामी स्पीकर्स ने शिरकत की। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। दी फ्यूचर समिट का 7वां एडिशन। तकरीब का उन्वान दी बिग पिक्चर रखा गया। समिट में मईशत, पायदार टेक्नोलॉजी, इंसानी तरक्की के बदलते आलमी मंजिलनामे पर मुकर्रिरीन और पैनलिस्ट के दरमियान गुफ्तगू हुई। समिट से खिताब में निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि पाकिस्तान की खित्ते में टैक्स टू GDP की शरह सबसे कम है। 15 साल कबल पाकिस्तान की फीकस आमदनी अपने बेशतर हिमसाया ममालिक से ज्यादा थी। दुनिया के बेशतर ममालिक के हालात बेहतर हुए और हम बेहतरी से बदतरी की तरफ आ गए। We talk about being the low-income country today. A decade ago, Pakistan, 15 years ago, Pakistan GDP per capita was more than some of our neighboring countries. When we roam around the world, countries today are way ahead of what they were 10 or 20 years ago. So we have actually regressed, and that's the reality that we have to accept. CEO यूनिटी फूड फर्रुख अमीन बोले, SIFC के साथ मिलकर एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम ला सकते हैं। फूड सिक्योरिटी का खात्मा करके एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। यूनिटी फूड समझता है कि SIFC के साथ मिलकर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम आ सकता है। देखिए, हमारी पॉपुलेशन 230 मिलियन की है। 23 करोड़ लोगों को हम पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू ही फूड इनसिक्योरिटी का खात्मा कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर यूनिटी फूड सलमान यूसुफ ने कहा, 75,000 हेक्टर परफॉर्मिंग का प्लान बनाया है ताकि फूड सिक्योरिटी पर काम कर सकें। एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर फसलों को एडवांस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। 75,000 एकर्स के ऊपर जो है वो फार्मिंग का प्लान बनाया है, जिसमें हम मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करेंगे ताकि हम जो है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो काम कर सकें। बिकॉज आगे चल के जिस तरह दुनिया मूव कर रही है एंड एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें भी चाहिए पाकिस्तान को भी कि आगे बढ़े, प्राइवेट सेक्टर भी पिच इन करे
اور گورنمنٹ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے تاکہ ہم جو ہے وہ ایڈوانس طریقے سے اپنی فصلوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور زیادہ سے زیادہ ییلڈ حاصل کر سکیں۔ شہر قائد کے نجی ہوٹل میں منعقدہ دی فیوچر سمٹ 16 نومبر تک جاری رہے گی۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ کاوش پیمن، سٹی 21۔ NED یونیورسٹی میں 5ویں کیریئر فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹریل لائزن کے ڈائریکٹر عامر قریشی کہتے ہیں ہر سال کیریئر فیئر منعقد کرنے کا مقصد طلباء و طالبات کی نوکری کے حصول میں مدد ہے۔ صبا پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ NED میں ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹریل لیائزن کی جانب سے سالانہ جاب فیئر کا میلہ سجایا گیا۔ جاب فیئر میں 30 بڑی کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی اور اسٹال لگائے۔ ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریل لیائزن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عامر قریشی نے وائس چانسلر NED ڈاکٹر سرور لودھی کے ساتھ مختلف اسٹالز کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر عامر قریشی نے بتایا کہ یہ 5واں فیئر ہے۔ طلباء و طالبات کے لیے ہر سال انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ طلباء اپنی ہی جامعہ سے نوکریاں حاصل کریں۔ This is our one of the legacy to maintain in NED for career fair. Is the 5th career fair, and in this career fair we have 30 industries under the one umbrella to facilitate or to explore our talent or for their respective need as per the industry. گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ طلباء و طالبات نے جاب فیئر کو انتہائی مفید قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جاب فیئر بڑا اچھا اقدام ہے NED یونیورسٹی کی طرف سے۔ جو بچے ریسنٹ گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو جاب کی سرچنگ میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ جاب فیئر بہت اچھا انیشیٹو، پہلی بات تو NED کی طرف سے فار ینگ اسٹوڈنٹس اینڈ فریش گریجویٹس، اینڈ اس کے علاوہ آل دی کمپنیز آر ویری کیپیبل اینڈ لائک اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے جاب فیئرس کا۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ وہ نیومرس کمپنیز کو وزٹ کر سکتے ہیں جو ان کا اسکل سیٹ جہاں میچ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر سرور لودھی کا کہنا تھا کہ جاب فیئر خوش آئند اقدام ہے۔ اس سے طلباء کو جاب انٹرویو سے متعلق جامع معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ صبا پرویز، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔